की हत्या हो रही है, लोगों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, लोगों के साथ बलात्कार हो रहा है, लोगों से जबरदस्ती उनके धन छीने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर साथियों, यदि हम महापुरुषों के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलते हैं तो निश्चित तौर पर साथियों हमें इंसान होने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सिर्फ हम जीना चाहते हैं तो जी तो रहा है जानवर भी, खा रहा है जानवर भी, घूम टहल रहा है जानवर भी, लेकिन एक सम्मान स्वाभिमान एक अलग बात है। इसलिए जीना है तो हमें सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने की जरूरत है। यदि सम्मान और स्वाभिमान नाम की चीज हम नहीं जानते हैं, हम सिर्फ जीना चाहते हैं, खाना चाहते हैं, तो जानवरों में और इंसानों में कोई फर्क नहीं है साथियों, जहाँ तक मुझे मालूम पड़ता है। और आज की डेट में जो हम लोग इस शूरवीर योद्धा ग्रुप के तमाम क्रांतिकारी साथी आप लोगों के बीच में आए हैं, हम आप लोगों को बताना चाहते हैं, इसके लिए इस ग्रुप को, इस संगठन को कोई तनख्वाह नहीं मिलती है कि हम लोग एम्प्लॉयड लोग हैं, हम लोग सरकारी सर्वेंट हैं, हम लोगों को पैसा मिलता है कि आप जाइए और समाज के लोगों को जागृत करिए। ये कष्ट है कि हम लोगों को इस अपने बहुजन मूल निवासी समाज के लोगों में जागृति करनी पड़ रही है। इसलिए जागृति करनी पड़ रही है कि हम अपने आप को इस समाज का समझदार व्यक्ति मानते हैं, और यदि हम अपने आप को समझदार व्यक्ति मानते हैं तो हमारा फर्ज बनता है कि जो लोग कम समझदार हैं या जिन्हें जानकारी का अभाव है उन तक जानकारी पहुंचाई जाए। और निरंतर यह जो कार्यक्रम है किसी और इस संगठन का उद्देश्य कोई चुनाव लड़ना नहीं है। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, इस संगठन का उद्देश्य चुनाव लड़ना नहीं है, इस संगठन का उद्देश्य धन अर्जित करना नहीं है, इस संगठन का उद्देश्य मान सम्मान अकेले पाना नहीं है। इस संगठन का उद्देश्य है किस प्रकार से हमारा यह बहुजन मूल निवासी समाज जागृत हो और जागृत होकर अपने सम्मान स्वाभिमान की रक्षा और सुरक्षा करे। निश्चित तौर पर साथियों, जिस दिन हमारा यह बहुजन समाज जागृत हो गया, अपने हक अधिकार को जानने लगा, अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान इससे हो गई, निश्चित तौर पर साथियों यहाँ दूसरे लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रही तमाम विषयों पर बात होने की बात, तो जिन विषयों पर बात हुई, बहुत सारे विषय पर बात हुई, कुछ राजनीतिक बातें हुई, तो कुछ सामाजिक बातें हुई, तो कहीं धार्मिक बातें भी हुई। निश्चित तौर पर साथियों बहुत सारे वक्ताओं के बीच से बात निकल कर आई। लोगों ने कहा कि हमें अम्बेडकर को नहीं बल्कि अम्बेडकर की मानने की ज़रूरत है। तो निश्चित तौर पर साथियों हमारे बहुत सारे लोग अम्बेडकर को मानते हैं पर अम्बेडकर की नहीं मानते हैं। तो हमें अम्बेडकर को नहीं अम्बेडकर की मानने की ज़रूरत है। यानी कि हमें अम्बेडकर की प्रतिमाओं के सामने फूल चढ़ाने से, अगरबत्ती लेसने से, लड्डू चढ़ाने से कुछ नहीं मिलने वाला है, बल्कि हमें अम्बेडकर की बताई हुई विचारों पर विचार विमर्श करना होगा, समझना होगा, तब जाकर कहीं हम अपने महापुरुषों के देखे हुए सपनों को साकार कर सकते हैं। रही पाखंड की बात, तो मैं बताना चाहता हूँ, किसी ने कहा है कि धर्म के दलालों की वो खुद की दुकान है, वहाँ जाते वही हैं जो दिमाग से गुलाम हैं, वहाँ मानव की गढ़ी देवियाँ और पत्थर के भगवान हैं। वहाँ जो प्रतिमाएं हैं कहीं से प्रकट नहीं हुई हैं, कहीं से स्वतः नहीं आई हैं, उनको किसी व्यक्ति ने, आपके जैसे मेहनतकश लोगों ने छेनी और हथौड़ी के दम पर बनाया
और छेनी हथौड़ी के दम पर बनाकर उसे पैसे में बेचा। यानी जो देवी देवता जिसे आप मानते हैं उन्हें पैसे में बेचा, और पैसे में बेचकर जब आप ही का कोई व्यक्ति ले जाकर किसी मंदिर में स्थापित किया, स्थापित करने तक तो आपके व्यक्ति का काम था, मंदिर बनाने तक तो आपके लोगों का काम था, लेकिन जैसे ही मंदिर तैयार हो गई उसके बाद उन लोगों का काम चालू होता है। जो लोग बताते हैं, हमारे लोग भी कहते हैं कि मंदिर कितनी बड़ी भी बना लो, और उसमें जब तक प्राण प्रतिष्ठा नहीं किया जाता है तब तक मंदिर बनाने का कोई मतलब नहीं होता है। तो साथियों, प्राण प्रतिष्ठा वो लोग करते हैं जिन्हें हम जानते हैं, पता नहीं कक्षा 8 पढ़े हैं कि कक्षा 8 फेल है। हम उन्हें मान लेते हैं कि वो प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और वो लोग प्राण प्रतिष्ठा करते हैं जिनके घर की जो है बच्चे मर जाते हैं, बहुएं मर जाती हैं, बेटियां मर जाती हैं, बाप मर जाता है, माँ मर जाती है, उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठा नहीं कर पाता है, लेकिन पत्थरों के अंदर प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। प्राण प्रतिष्ठा कर देता है। तो इस बात को हमें जानना होगा, समझना होगा कि क्या वास्तव में प्राण प्रतिष्ठा हो सकता है। पर हमारे लोग जानते नहीं हैं, मानते सब कुछ हैं। किसी बात को जानने वाला व्यक्ति महान होता है, मानने वाला व्यक्ति महान नहीं होता है। यदि मैं समझ से किसी बात को कह रहा हूँ तो इस बात को मान नहीं लेना चाहिए कि दूर से आया हुआ व्यक्ति है, मेरे समाज के व्यक्ति है, मेरा भाई है, मेरा रिश्तेदार है, सही कह रहा होगा। उस पर हमें अध्ययन करने की जरूरत होती है, हमें जानने की जरूरत होती है। जब हम किसी बात को जाने तभी माने। यदि हम आप बिना किसी बात को जाने किसी की कही बातों को मान लेते हैं तो निश्चित तौर पर हम बुद्धिमान नहीं बल्कि हम मूर्ख हैं। यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ।